मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर, मेजोरिटी क्या, 100% क्वेश्चंस के अंदर आपको टिक टैक टो यूज करना है। फॉर्मूलाज रट्टा मारने की जरूरत, सिंपली टिक टैक टो। क्या तरीका कार है? कॉपर ऑक्साइड, आपसे रिएक्शन बनाना आना चाहिए। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, ये बन रहा है। द लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने दी हुई है। व्हाट कंप्लीट्स द इक्वेशन, क्या चीज है जो कंप्लीट करती है इक्वेशन की? बैलेंसिंग से आपको इसकी समझ होनी चाहिए, बैलेंसिंग के थ्रू ये कंप्लीट हो जाएगी। हाउ डू यू बैलेंस दैट? तीन कॉपर आपके पास लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, तो देखिए किस किस के अंदर तीन कॉपर हैं, सबके अंदर है। इसका मतलब कॉपर हमें हेल्प नहीं कर सकता राइट साइड आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तीन ही ऑक्सीजन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। क्या चीज है इसमें भी तीन, इसमें छह ऑक्सीजन है। सो दिस कांट हेल्प अस। जी बेटे बेटे, बेटे किया हुआ है। व्हाट इज द कौन, मैंने कहा था आज करेंगे जी। मैं फिर अब जो क्वेश्चन स्टार्ट कर ले इसके बाद 24 पे चला जाते हैं, ठीक है? सो इसमें क्योंकि 3 2 6 बनते हैं ऑक्सीजन, तो ए आंसर नहीं हो सकता। फिर चलते हैं आगे। इसके अंदर ऑक्सीजन तीन है, इट इज अ पॉसिबल आंसर। इसके अंदर ऑक्सीजन तीन है, पॉसिबल आंसर है। इसके अंदर ऑक्सीजन तीन नहीं है, तीन तो इसकी वजह से है, एक चौथा, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं ब्रावो और चार्ली में। हमारे पास नाइट्रोजन इसके अंदर दो है। हमें वैसे तो हाइड्रोजन को देखना चाहिए, हाइड्रोजन ज्यादा जल्दी हेल्प कर देता होता है किसी भी इक्वेशन की बैलेंसिंग को आइडेंटिफाई करने में, लेकिन लेट्स से नाइट्रोजन को देख लेते हैं। दो नाइट्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ भी दो हैं और यहाँ भी दो हैं। जैसा कि मैंने कहा था हाइड्रोजन एक्स, हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड पे? सिक्स हैं। कितने हैं? 3 2 6। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? सिक्स हैं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? सिक्स हैं। प्यारे बेटे दोनों तरफ सिक्स हाइड्रोजन आ गए, तीन ऑक्सीजन आ गए, नाइट्रोजन दो आ गए। तो अब बताइए जी, मैंने मैसेज तो उनको किया था लेकिन अभी तक खिंजा ने एडमिट के लिए रिक्वेस्ट कर दी, रहा ने नहीं की। मैंने जो लिंक भेजा, मैंने लिंक भेजा वगैरह। अच्छा, अब प्यारे बेटे बी और सी में बैलेंसिंग के हिसाब से तो दोनों चीजें बराबर हैं। अब आइडेंटिफाई करें, आप लोगों में से कौन बता सकता है कि ब्रावो आंसर होगा या चार्ली? जी आलियान, चार्ली होएगा। क्यों बेटे? क्योंकि नाइट्रोजन एक डायटोमिक गैस है, तो N2 होना चाहिए, N सिंगुलर नहीं हो सकता। चार्ली शुड बी द आंसर, डेल्टा आंसर इसकी वजह से नहीं है। ब्रावो आंसर सर। अब वो बच्चे कह रहे हैं सर लास्ट क्लास में 24th एमसीक्यू छोड़ दिया गया था, तो 24th प्लीज करा दें। सो लेट्स टॉक अबाउट 24th एमसीक्यू। What is the concentration of hydrogen ions in 0.05 moles per dm cube of sulfuric acid? इसका मतलब क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका एक सॉल्यूशन बनाया गया है 1 dm cube का। कितने का? 1 dm cube का एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसके अंदर 0.05 मोल्स हैं हाइड्रोजन के। किसके हैं? ये सॉल्यूशन किस चीज का बनाया गया होगा? पानी में डाला गया होगा ना इसको। किसमें डाला गया होगा? पानी में डाला। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन 0.05 मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? तो एक कंफ्यूजन इस बात है। तो मैं चाहूंगा इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए जरा आपके सामने रफ कॉपी खोल ली जाए, क्योंकि वहां पर इतनी स्पेस नजर नहीं आ रही मुझे। जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसकी दोबारा बात कर लेते हैं। 0.05 मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ H2SO4। क्या यही इंफॉर्मेशन थी हमारे पास? दोबारा क्वेश्चन नंबर 24 का कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब है हमें इस वक्त वॉल्यूम गिवन नहीं है, सोल्यूशन कितना है ये नहीं बताया गया। सोल्यूशन कुड बी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, सोल्यूशन कुड बी 1 dm cube, सोल्यूशन कुड बी 1000 dm cube। आई डोंट नो क्या सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन कुछ भी हो रेशो सेम रहेगी इसके अंदर। रेशो हमेशा सेम रहेगी। और रेशो क्या दी गई है? हमें कहा गया है कि, हमें कहा गया है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स और डीएम क्यूब, हमें कहा गया है कि 0.05 मोल्स हों तो एक डीएम क्यूब होता है किसका, यानी एक डीएम क्यूब में 0.05 मोल्स होते हैं किसके? H2SO4 के। ये हमें इंफॉर्मेशन बताई गई है, ठीक है? अब सॉल्यूशन कितना है? 2 dm क्यूब है, तीन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इसके अंदर सॉल्यूशन में बताना है एच पॉजिटिव के कितने आएंगे। सर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? वी क्लियर ऑन दिस?
अब एच पॉजिटिव के आइंस आएंगे कहां से? तो हम इसके लिए क्या देखते हैं, हम इसके लिए देखते हैं, हम इसके लिए देखते हैं कि अगर अगर एक मोल हो किसका, H2SO4 का, एक मोल हो अगर H2SO4 का, तो H पॉजिटिव आइंस उसमें से कितने निकलते हैं? एक मॉलिक्यूल में से दो निकलेंगे H2SO4 में H पॉजिटिव। और अगर एक मोल हो तो 2 × 6.02 × 10⁻23 इतने एच पॉजिटिव आइंस निकलेंगे उसमें से। क्या हाल है भाई, ठीक हो? बैठ जाओ, कर लो वर्कशीट निकाल लो। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपनी बात पूरी तरह कन्वे नहीं कर पा रहा। कुछ बच्चों की शक्लों से लग रहा है उन्हें समझ नहीं आई, मैं रिपीट करता हूँ इस बात को। हमें कहा गया है कि आप ढूंढें H2SO4 के अंदर क्या कॉन्सेंट्रेशन है एच पॉजिटिव आयंस का, क्या कॉन्सेंट्रेशन है एच पॉजिटिव आयंस का। और कॉन्सेंट्रेशन बताना भी किसमें है बेटे? तेरे बेटे वर्कशीट वही जो कल कर रहे थे अभी रहती थी जी, जो और कॉन्सेंट्रेशन आप देखें ऑप्शन से पता भी लग रहा है, ग्राम पर डीएम क्यूब में बताना है। किसमें बताना है? ग्राम्स पर डीएम क्यूब में। तो जरा प्लीज तवज्जो कीजिएगा कि सबसे पहले ये देख लें कि अगर एक मॉलिक्यूल हो H2SO4 का, तो उसको जब आयोनाइजेशन होती है H2SO4 की, तो वो डिसोसिएशन किस में होती है? H पॉजिटिव में और SO4 2- में। यस। कितने H पॉजिटिव निकलते हैं एक मॉलिक्यूल में से? दो निकलते हैं। कितने निकलते हैं? यहां तक को प्रॉब्लम, कोई मसला? अब चूंकि हमें आंसर देना है ग्राम्स पर डीएम क्यूब में, किसमें देना है? ग्राम्स पर डीएम क्यूब में। तो क्यों ना ऐसा देख सर लिया जाए कि हम चेक जी बेटे। सर आपने मुझे इनवाइट क्यों किया था? इनवाइट क्यों किया था मतलब? अच्छा, मुझे मैं भूल गया था इस केमिस्ट्री वजह अब से। सॉरी, मुझे भूल गया था मैं, इसलिए मैंने जो ऑनलाइन वाले बच्चे थे सबको भेज दिया था। ओह ओके, अल्लाह अच्छा, हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को। एक मॉलिक्यूल में से दो एच पॉजिटिव आइंस निकलते हैं। कितने पॉजिटिव आइंस निकलते हैं? हाँ हाँ, एक मॉलिक्यूल में से दो एच पॉजिटिव आइंस निकलते हैं। कितने एच पॉजिटिव आइंस निकलते हैं? दो। हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो क्या मैं यहीं पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि एक मोल में से 2 ग्राम्स एच पॉजिटिव आइंस निकलते हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं एक मोल में से 2 ग्राम एच पॉजिटिव आइंस निकलते हैं? कैन आई से दैट और नॉट? यहां तक किसी को बात मेरी समझ नहीं आई तो प्लीज पूछिए। किंजा और अली गाजी, क्या आप लोगों को इस बात की समझ है? यस सर। जब भी एक मोल ऑफ H2SO4 आयोनाइज होगा, तो 2 ग्राम एच पॉजिटिव आइंस निकलेंगे। यहां तक को प्रॉब्लम? वी क्लियर ऑन दिस? 2 ग्राम निकलेंगे। कितने निकलेंगे? तो क्या मैं यहां पर डायरेक्ट मैथ का रिलेशनशिप बना सकता हूं? कैन आई मेक अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ मैथ ओवर हियर? कैन आई से भाई नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम्स, अगर एक मोल हो तो 2 ग्राम निकलते हैं? क्या मैं ये कह सकता हूँ अगर एक मोल हो तो दो कितने निकलते हैं? 2 ग्राम। तो मोल्स हैं कितने मेरे पास? क्वेश्चन में क्या बताया था? 0.05। मोल्स कितने? 0.0। जी बेटे, समझ आ रही क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा हुआ उसने? आपके पास है ये वर्कशीट? अच्छा, कितने मोल्स हैं हमारे पास एक डीएम क्यूब में? 0.05। एक डीएम क्यूब में कितने मोल्स हैं? 0.0। तो इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? नहीं पता जी, एक्स लिख लें। क्या हम टिक टैक टो से ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कामयाब हुए? 2 टाइम्स। ये इस केमिस्ट्री की ना वर्कशीट में सॉल्व करा रहा हूँ, वो इस बच्चे के पास नहीं। और कोई तो नहीं है जिसके पास नहीं है? प्लीज प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ये केमिस्ट्री की जो ग्रुप में होंगी देखिएगा। इज इक्वल्स टू एक्स। हाँ जी, वो कुछ दिल आपके पास है? जी जी, घर नहीं रखा करें। एक्स इज इक्वल्स टू क्या आंसर है बेटे? 0.05।
10 ग्राम्स पर डीएम। अब चलते हैं जरा अपने आंसर की तरफ। क्या आंसर आ गया प्यारे बेटे हमारे पास? अब आपके जहन में सवाल ही उठना चाहिए, सर एक नंबर के सवाल के लिए इतनी मेहनत? जी बेटा, जब पहली दफा करते हैं इतनी मेहनत ही करनी पड़ती है। अब जब दूसरी दफा इस तरह का सवाल आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि मुझे किस किस चीज को कंपेयर करना है। मैं डायरेक्ट, आप डायरेक्ट ये वाले फेज पे आएंगे। मुझे आपको समझाने के लिए पहले ये काम करना पड़ता है, फिर ये काम करना पड़ता है, और मैं आपको ये सब कुछ बताने के बाद कहता हूँ यार सब सिंपलीफाई कर लेते हैं, सीधा सीधा इनकी रेशो में ना कैलकुलेट कर लो। गॉट इट, गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 26। इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है हमें एक्स वाई, कहीं लिखा हुआ है व्हाट आर द, सिंपली बैलेंसिंग करनी है। क्या करनी है बेटे? बेटे खुश दिल किधर बैठना है हमने बोला? यहीं बैठना है, तो किससे बात करनी है हमने बोला? तो वो आपको ही क्यों बुला रहा है बोला? आप वैसा करो, कहीं और बैठ जाओ। सही, तो इक्वेशन है जी, बैलेंस करनी है। सिंपली आपने बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एज को ही कंपेयर कर लेते हैं। देखे ना यहाँ एज लिखा हुआ है, एज कितने हैं? 4 2 और कहीं तो नहीं एज है? और कहीं एज? तो एज को ही चेक कर लें, 4 2 8 है। लेफ्ट साइड में भी कितने होने चाहिए? 8। कितने होने चाहिए? तो वाई तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि 8 है। वाई क्या है भाई? वाई 8। अब किधर किधर गिवन है? इधर गिवन है और इधर गिवन है। सी और ए तो आंसर में से फारिग हो गए। अब जरा इसी की वजह से जब वाई 8 है तो आप जरा गौर कीजिए, मेरे पास इसकी वजह से क्या हो गया है, एन भी 8 हो गए हैं। एन भी क्या हो गए हैं? और ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 8 3 जार 24। कितने हो गए मैडम? कितने हो गए? 24। कितने हो गए? अब एन को देख लो या ऑक्सीजन को देख लो, एक ही बात है। मैं ऑक्सीजन को देखने लगा हूं क्योंकि मैंने बैलेंसिंग में बताया था सबसे पहले एच को देखा करें फिर ओ को देखा करें, आसानी हो जाती है। 8 3 जार 24 ऑक्सीजन होने चाहिए राइट साइड पे। देखते हैं जी 24 है कि नहीं। सर दो तो ये आ गए, सर चार ये आ गए। कितने हो गए? 6। और कितने रह गए पीछे? 24 बनाने के लिए और कितने रह गए पीछे? 18। 18 और फाइंड करने हैं, कितने फाइंड करने हैं और? इसका मतलब है यहाँ एक्स की वो वैल्यू बननी चाहिए कि ऑक्सीजन आ जाए 18। ऑक्सीजन कितने आ जाए? अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस 2 से। 3 2 जार 6। 3 2 जार, ये यार वो उस भाई को दे दो। 3 2 जार 6। 3 2 जार, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 18 आए? 3 से। शाबाश, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। अब एक्स की वैल्यू 3 किसके अंदर है? सर ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन? कोई मसला? अगले सवाल पे चलते हैं जी। आप लोगों ने फिर से, मैं कहूंगा, यू शुड हैव बीन सॉल्विंग दिस एट होम्स। घर से किया होना चाहिए। किया है? दूसरी वाली पे भी आ जाना अभी हम। क्वेश्चन नंबर 27। अगर एक मोल ऑफ ईच अल्केन इज कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन, विच विल प्रोवाइड 7 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। 7 मोल किसके निकालने हैं? प्रोडक्ट के। भाई कंप्लीट, जब भी कंप्लीट कंबस्शन होती है तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 + H2, यही प्रोड्यूस होता है ना। अब भाई सी है इधर एक, सी है इधर। भाई अगर रिएक्टेंट हमारा होता ये, तो हमारे पास C4 के लिए यहाँ 4 लगाना पड़ता। कोई मसला? 4 लगाना पड़ता ना। क्या लगाना पड़ता? अब CH4, इसमें O2 हमने ऐड करना है, बैलेंस करके देख लेते हैं। एच कितने हमारे पास? 10 है ना लेफ्ट साइड पे। क्या हमारे पास ओ बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे अगर हम H10 बनाने के लिए यहाँ 5 पुट करते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस होते हैं? देखिए हमारे पास 4 2 जार कितने, क्या ये कितने मॉलिक्यूल्स टोटल बने हमारे पास, कितने मोल्स बने ये? 4 + 5 कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? उन्होंने क्या कहा, कितने बनाने हैं? इसका मतलब है डी आंसर। आगे चलते हैं जी। इसको इरेज करते हैं, 4 और 5 को यहाँ से, नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। भाई अगर 3 C होते, यहाँ 3 पुट करते। अब 3 पुट कर दिए इधर। एज कितने है बेटा? 8 है। यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा? 4। क्या ये 7 बन गए? यस, सी आंसर नजर आ रहा है कि बनता है। क्या बाकियों को चेक कर लिया जाए कि ना चेक किया जाए? कुछ कर लिया जाए। अगर बेटे होते हैं हमारे पास, यहाँ पे अब लिख लेते हैं।
CO2 + H2O। अगर बेटे हमारे पास वैल्यू ली जाए इसकी, तो C 2 है यहाँ पे। यस। एच बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। क्या ये 7 बनते हैं? नो। सो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अगर बेटे हमारे पास होती वैल्यू C 1 होता, तो एच को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाते तो टोटल 3 बन रहे हैं, तो ये भी आंसर हमारा। सो आवर आंसर इज C3H8। कोई कंफ्यूजन? भाई कोई अयान साहब, कोई कंफ्यूजन? अलियान साहब, मैं यहाँ अब 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। अभी नहीं होता सर। एल्यूमिनियम सल्फेट पुत्र, जो मर्जी, जो मैं कह रहा हूँ वो करना है तो फिर कर गुजारा है। अपनी मर्जी करनी है तो फिर फायदा क्या मेरे से पढ़ने का? सही कह रहा हूँ कि नहीं? Aluminium sulfate can be obtained as shown in the equation. How many moles of sulfuric acid are needed to produce 0.5 mole of aluminium sulfate? प्लीज तवज्जो कीजिए, कैसे काम करना है हमने। सबसे पहले हमने देखना है एल्यूमिनियम सल्फेट की इक्वेशन क्या है। दिस इज द इक्वेशन। डोंट बी intimidated by too much information given in the question. Dissect it, analyze it। क्या कहा है? इक्वेशन दिया, हमें इक्वेशन चाहिए होती। फॉलो दी 4 स्टेप। पहले इक्वेशन देखें, फिर देखें रेशियो किस किस की बनानी है, उनका रिलेशनशिप किस किस का। कहता है हाउ मेनी सल्फ्यूरिक एसिड, मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर नीडेड टू प्रोड्यूस मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। किस किस का रिलेशनशिप डेवलप कराने को कह रहा है आपको? कह रहा है भाई सल्फ्यूरिक एसिड को चेक करें एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। किसको चेक करें? तो उनकी रेशियो क्या है आपस में? दे हैव अ रेशियो ऑफ 3 and 1। दे हैव 3:1। उनकी क्या रेशियो है? 3 और। तो पूछा क्या है? क्या उसने मोल्स ही पूछे? क्या उसने? तो भाई टिक टैक टो है ना हमारे पास। वी कैन डू टिक टैक टो। ये आ गया जी हमारे पास। सर 3 मोल्स हों अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के, किसके? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का बनता है 1 मोल। अब बनाने कितने एल्यूमिनियम सल्फेट के? 0.5 बनाने हैं, तो सल्फ्यूरिक के कितने चाहिए? भाई एक्स चाहिए। आपने ये बलाज किए हुए क्वेश्चंस हैं? बलाज सही किए हुए सारे। x = 3 × 0.5। द आंसर वुड बी 1.5। जी मैडम, रीम साहिबा समझ आइए अब आपको। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी obtained as shown in the equation. How many moles of phosphoric acid आर needed to produce 1.5 moles of कार्बन डाइऑक्साइड? तो किस किस को कंपेयर करना है? फॉस्फोरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास इन्हीं के लिए हम फिर से अपना टिक टैक टो, मैंने कहा बार बार क्या करते रहे? टिक टैक टो लगाते रहे। किस किस को कंपेयर करना है हमने? फॉस्फोरिक एसिड को कंपेयर करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फॉस्फोरिक एसिड के अगर हो 2 मोल्स, तो इक्वेशन बताती है कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं 3 मोल्स। ठीक है। अब बनाना क्या है? 1.5 मोल्स बनाने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इसके कितने मोल्स लेंगे? 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें, आंसर आएगा 1। वैसे भी पता लग रहा है जब ये हाफ हो रहा है तो ये भी हाफ ही होगा। किंजा समझ आई? यस सर। अली गाजी समझ आई? यस सर। दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर। 100% मार्क्स आने चाहिए इसमें। इसका 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन लाजमी आता है, एज यू कैन सी। और ये क्वेश्चन आता है पेपर में, हमेशा यही क्वेश्चन आता है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट होता है जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में नजर आ रहा है, 3 में या 4 में नजर आया, या आपको अगली वर्कशीट के एंड पे क्वेश्चन नजर आ रहा है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आता है हर दफा। सिर्फ चीज को डिफरेंट पूछ ली होती है हर दफा। ये क्वेश्चन नंबर ये देखिए, और ये बहुत आसान होता है। वो खुद से स्टेप्स में आपसे सॉल्व करा लेता है एग्जामिनर। वहां तक जाने के लिए एमसीक्यू में कैसे आने का चांस है उसको पहले देख लें। वो क्या कहते हैं? होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैं आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ। सही है। तो भाई बलाज सर, कैसे हैं आप? बलाज आपको पता है पहली फिल्मों में आपकी तरह के हीरो होते थे। वाकई फिर वो फिल्में आनी बंद हो गई। मैं सही कह रहा हूँ, आप कोई पुरानी फिल्म निकालें तो पाकिस्तानी हीरो आप देखेंगे इसी तरह का होगा। कानों पे बाल, साइड पे चीक, वो क्या मांग साइड पे, थोड़ा सा स्लीक सा, मतलब पतला सा।
रंग थोड़ा सा फेयर, ना, पाकिस्तान काला रंग हो तो उसको बदसूरत समझते हैं हम। गोरा रंग हो तो हम कहते हैं हीरो है। ऐसे ही होते थे वाकई, पुरानी फिल्में देखें तो सही आप, इसीलिए वो बंदी बंद हुई है। अच्छा, आगे चले। The equation for the reaction between calcium carbonate and HCl is shown. How many moles of calcium carbonate के moles को will give 24 cubic centimeter of carbon dioxide? भाई देखें, moles of calcium carbonate यानी कि इसको कंपेयर करना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसके कंपेयर करने हैं मोल्स, उसका कंपेयर करना है वॉल्यूम। तो जरा हमें देखना है कि हमारी इक्वेशन हमें क्या कहती है भाई। टिक टैक टो क्या कहता है हमारे पास, सीधा ही हम मोल्स को ही कंपेयर कर लेते हैं वॉल्यूम के साथ। यस, मोल्स किसके लेने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। कितने मोल्स शोन है, एक शोन है। डीएम क्यूब भाई, एक मोल ही शोन है ना इधर भी, तो एक मोल में कितने डीएम क्यूब होते हैं। एक मोल कितने डीएम क्यूब का होता है, गैस का एक मोल कितने डीएम क्यूब का होता है भाई। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, 24 डीएम क्यूब। कितना होता है उन्होंने कहा है, और पूछा क्या है, कहता है जी हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 24 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ, और कहता है 24 ही हमने प्रोड्यूस कराना है। अब कितना प्रोड्यूस कराना है, तो कितने मोल सही होंगे, ऊपर भी यही रिलेशन था ना, एक। आंसर क्या आ गया, सॉरी क्वेश्चन को कह रहा है सर सीएम क्यूब में बात करनी है, 24 सीएम क्यूब में बात करनी है, किसमें बात करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, यहां भी डीएम क्यूब की बजाय क्या कर लेते हैं, सीएम क्यूब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, सीएम क्यूब कर लेते हैं जी। सीएम क्यूब अगर हम करेंगे तो हमें पता है ना, एक मोल में 24,000 सीएम क्यूब होता है। कितना होता है, अब वो कहता है 24 सीएम क्यूब प्रोड्यूस कराने हैं, तो इधर एक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये अगर 1000 से डिवाइड होके बना है तो इसको भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर विल बी 0.01 मोल, 0.001 मोल। समझ आ गई सब बच्चों को कि नहीं, समझ आ गई, केडीजे समझ आ गई, रॉकस्टार समझ आई है। सोडियम सबका यार अब कोई ना नाम होना चाहिए। आज से आप सबको मैंने कॉमरेड कहा करना है सबसे पहले तो। क्या कहा करना है, यू आर कॉमरेड्स। व्हाट आर यू, कॉमरेड्स नहीं, कॉमरेड भी इंसान ही होते हैं। कॉमरेड क्या, कॉमनिस्ट नहीं, कॉमरेड। कॉमरेड उसको कहते हैं जो जंग में आपके साथ लड़ता है, यानी आपके खिलाफ नहीं। जो लोग एक जंग में यानी इकट्ठे लड़ते हैं किसी के खिलाफ, उनको कहते हैं कॉमरेड। क्या कहते हैं उनको, जब पाकिस्तान और इंडिया इनके इंग्लैंड के तसल्लुत में थे और इन्होंने आजादी की जंगें लड़नी थी, तो ये एक दूसरे को कॉमरेड कहा करते थे। उससे पहले जंगे अव्वल और जंगे दुवम में वो एक दूसरे को कॉमरेड कहा करते थे। और पाकिस्तानी के मोहसिनीन में से एक मोहसिन है, उन्होंने अपना अखबार लॉन्च किया था प्रेस में मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए, उसका नाम भी कॉमरेड रखा था। तो आज से आप लोगों के लिए क्या निकनेम है, कॉमरेड। कॉमरेड निक नेम है, यानी इसमें मैं और आप बराबर हो गए ना फिर। यानी ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट मी वर्सेस यू, दिस इज अस वर्सेस कैम्ब्रिज। जैसे मेरी बीवी मेरे से लड़ती है ना जब, तो मैं उसको समझाता हूँ यार इट इज नॉट यू वर्सेस मी, इट इज वी वर्सेस द वर्ल्ड। लेकिन वो कहती नो, वो कहती नहीं, इट इज यू वर्सेस आई। वो कहती एम आई नॉट योर वर्ल्ड, मैं कहा, हाँ बस इट इज यू यू नो। तो इट इज ऑलवेज, बहरहाल आप लोगों को भी समझा रहा हूँ, इट इज नॉट यू वर्सेस आई, इट इज वी वर्सेस कैम्ब्रिज। तो इसमें वी आर कॉमरेड्स, इसमें वी आर, तो कॉमरेड्स तो हो गया आप सबका कलेक्टिव निकनेम। अब एक होगा आप लोगों का इंडिविजुअल निकनेम। रोहान आज से हमारा रॉक स्टार है, जैसे ये केडीजे है, ये क्या है, केडीजे है, वो वहीद मुराद है। ये जो बलाज है ना, ये आशिक क्या है हमारा, वहीद मुराद। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बाकियों के भी नाम, ये इसको साहिल ही कहना लेकिन हमने इसका निकनेम। अब तो ओह यार, एक मिनट पॉज करते हैं जी। सो लेट्स गेट टू क्लास जी। वो सबका बारी बारी आएगा ना, ये तो फौरन आगे जो, एवरीवन इज नाउ अ कॉमरेड।
ठीक हो गया जी। आप लोगों ने नहीं रखना, आप लोग में नाम रखेंगे वो किसी को डिमीन करने वाला, मैं इज्जत अफजाई वाला रखूंगा। अल्लाह ने मना किया डिमीन करने वाले नाम रखने के, और इज्जत अफजाई वाले नाम रखना है तो सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े साहबा के नाम, अबू हुरैरा, अबू तुराब, इज्जत देने वाले नाम है ना। आगे चलते हैं जी। सर 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 इधर, काम पे 100% तवज्जो चाहिए, खेलकूद बाद में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, और उसका आगे आपके पास रिएक्शन अवेलेबल है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 0.5 मोल सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, विच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर्ड। तो किस किस को हम कंपेयर कर रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और कहता है क्या वॉल्यूम उसका प्रोड्यूस होगा, क्या वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है हमने उसका। प्यारे बेटे पहले वही हम अपना टिक टैक टो से एक बेसिक हम रेशो डेवलप कर लेते हैं अपनी। हमारी बेसिक रेशो क्या डेवलप हो रही है, बेसिक रेशो डेवलप हो रही है कि अगर हमारे पास, जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यार आपका ध्यान है, मत काम पे नहीं है, बार बार आप खुशदिल को छेड़ रहे हैं, बस काम पे ध्यान दो। तो साथ उसके कंपेयर करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। वो हमें बता रहा है कि 2 मोल्स जो होगा सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के, कंपेयर किसको करना है, मोल्स को वॉल्यूम के साथ। मोल्स को किससे कंपेयर करना है, वॉल्यूम के साथ। कहता है 2 मोल्स अगर इसके हो तो इसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है बेटे, 2:1 की रेशियो है ना। 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है, 24 DM³ क्या होता है, 24। तो हम असल में कंपेयर किसको कर रहे हैं, हम 2 मोल्स को कंपेयर कर रहे हैं और सोडियम कार्बोनेट के इसके वॉल्यूम के साथ। कोई कंफ्यूजन। अब हमारे पास गिवन वैल्यू है क्या, हमारे पास गिवन वैल्यू भाई वो कह रहा है कि आपके पास है 5 मोल हैं सोडियम कार्बोनेट के। ये लें जी 5 मोल्स, इसका वॉल्यूम फाइंड करना। तो क्या बनता है जी, 224 × 5 = 2x। दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 2 2 से कट गया, 1 जार, यहाँ पे आ गया 12, 12 5 जार 60 DM³ हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई गलती, जिसने सॉल्व किया उसका अगर आंसर ये नहीं था तो प्लीज आस्क करें। साहिल अभी मैंने 5 मिनट भी दिए थे सॉल्व करने के लिए, आपने उसमें भी सॉल्व नहीं किया। हाँ, देखें क्वेश्चन नंबर 32। अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के प्रोसेस होता है। क्या आप लोगों ने हैबर प्रोसेस डिस्कस किया अभी तक, कोई बात नहीं। उसमें से ये इक्वेशन याद करना, 3 इक्वेशन उसमें से, हैबर और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में से 3 इक्वेशन याद करनी होती हैं। इंशाल्लाह हम आज ये मोल्स वाली वर्कशीट्स खत्म करके उनको याद कर लेंगे। ये हमारे पास उसकी इक्वेशन आई है। What is the percentage yield when 60 kg of ammonia is produced from 60 kg of hydrogen? कहता है असल में क्या हुआ है, 60 kg अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है 60 kg हाइड्रोजन से। भाई किस किस को कंपेयर कर रहा है, इसको और इसको कंपेयर कर रहा है। और कंपेयर किसको कर रहा है, मैसेज को। किसको कंपेयर कर रहा है, मैसेज को। किसको कंपेयर कर रहा है, तो भाई हम भी जरा मैसेज को कंपेयर कर लेते हैं। जरा स्टिकर लगाते हैं यहाँ पे, जरा इस स्टिकर को छोटा करते हैं ताकि इस जगह पे फुलफिल हो जाए। जरा इसको जूम इन करते हैं, जरा इक्वेशन को देखते हैं। 3 मोल इसके हों तो ये कितना ग्राम बनता है, 3 2 6 ग्राम्स बनता है। ओके। और 2 मोल जिसके हों तो ये कितना बनता है, 34 ग्राम्स। किसी को इस बात की समझ नहीं है तो पूछें। नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन होता है 1। 14 + 3 कितने हो गए, 17। और 2 मोल जाए तो 17 2 * 34। तो भाई हाइड्रोजन का 6 ग्राम हो तो 34 ग्राम अमोनिया का प्रोड्यूस होता है। H2 ग्राम्स को NH3 ग्राम्स के साथ कंपेयर करना है, इसके हों 6 ग्राम्स तो उसके प्रोड्यूस होते हैं 34 ग्राम्स। याद देखो प्रॉब्लम। अब करना क्या है, कहता है जी 60 kg प्रोड्यूस हो रहा है अमोनिया 60 kg हाइड्रोजन से, परसेंटेज यील्ड निकालनी है। तो पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं। कौन सी यील्ड निकालते हैं भाई, अगर 60 kg ये हो तो ये अमोनिया कितना प्रोड्यूस होना चाहिए। थ्योरेटिकल यील्ड आपको पता होना चाहिए हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होती है। 60 kg ये हो तो इसको कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सर 34 टाइम्स। जी बेटे कुछ बोलना आपने, ये आपने केजी में ले लिया। सॉरी दोबारा बोलना। एक आपने ग्राम में लिया और एक केजी में ले लिया मास। जी कोई बात नहीं, 60,000 लिखने की बजाय मैंने इस तरह से कर लिया, क्लास में लिखता तो 60 kg लिख लिया, कोई मसला नहीं, आंसर भी केजी में आ जाएगा। ठीक है।
ओके के सर। ओनली मीन्स 1000, यूनिट नहीं चेंज किया, इट इज स्टिल मास का यूनिट। ठीक है, तो ओके 60 सर। केजी को अब हम 34 टाइम्स 60 इज इक्वल टू 6x, दोनों साइड्स को 6 पे डिवाइड करते हैं तो 10 आता है वहां पे। और दैट मीन्स कि 340 केजी प्रोड्यूस होना चाहिए अमोनिया। अमोनिया कितना प्रोड्यूस होना चाहिए? 340 केजी। प्रोड्यूस कितना हो रहा है वो कह रहे हैं? 60 केजी प्रोड्यूस हो रहा है। कितना प्रोड्यूस हो रहा है? तो जरा देखते हैं कि परसेंटेज क्या बनती है। 60 ओवर 340 टाइम्स 100, क्या आंसर आता है प्यारे बच्चों? 600 को तो जी 17.6% आंसर आता है प्यारे बच्चों। तो मसला इस क्लास का यानी ये जो भी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है इसका लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अब शाम की क्लास में करेंगे। ठीक है, कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर एज शोन। इक्वेशन आ गई हमारे पास। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड व्हेन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट्स विद 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो हम कंपेयर किस किस को कर रहे हैं बेटे? कैल्शियम और वाटर हमारे पास गिवन है जिनका आगे रिएक्शन है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी है, तो हमें कंपेयर करना है हाइड्रोजन गैस को। अब किससे कंपेयर करें? डू वी कंपेयर इट विद कैल्शियम और वाटर? किससे कंपेयर करें? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब होता है दे आर टेलिंग यू कि इनमें से एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इनमें से एक क्या है? कोई एक है जिसने पहले खत्म हो जाना, कोई एक है जिसने पहले। यहां तक बात समझ आ गई? तो ये डबल क्वेश्चन हो गया। पहले आपको फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, कंपेयर उससे करना है। आर वी क्लियर ऑन दिस? अब लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? हम पहले कैल्शियम और वाटर को कंपेयर करेंगे आपस में। कैल्शियम और वाटर का क्या कंपैरिजन है भाई? कैल्शियम और वाटर का कंपैरिजन ये है प्यारे बच्चों कि मैसेज का कंपैरिजन है ना हो रहा। तो हम कैल्शियम और वाटर के कंपैरिजन को यहां लिख लेते हैं H2O ग्राम्स में और ग्राम्स में। भाई कैल्शियम जो है हमारे पास, हमें बताया जा रहा है कि अगर कैल्शियम का 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है ना, कैल्शियम के 1 मोल का मैस कितना होता है? 40 ग्राम्स। और वाटर का 36 ग्राम्स। कितना होता है वाटर का? तो वो कह रहा है कैल्शियम का हो अगर 40 ग्राम्स तो वाटर का होता है 36 ग्राम्स। यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब हमारे पास कैल्शियम है अवेलेबल, 40 ग्राम ही अवेलेबल है कैल्शियम, और वाटर अवेलेबल है कितना होना चाहिए फिर? 36 ग्राम्स। वाटर कितना अवेलेबल होना चाहिए? तो क्या चीज एक्सेस में अपनी जरूरत से ज्यादा है? पानी ज्यादा है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हुआ? कैल्शियम। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हुआ हमारे पास? कैल्शियम हुआ ना लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब हमने जो कंपैरिजन करना है हाइड्रोजन गैस का, वो किससे करना है? कैल्शियम से करना है। तो हाइड्रोजन गैस विल बी कंपेयर्ड विद कैल्शियम। किससे कंपेयर किया जाएगा? अब आ जाते हैं, फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है हाइड्रोजन गैस का। क्या फाइंड करना है हाइड्रोजन गैस का? वॉल्यूम। सर वॉल्यूम फाइंड करना है हाइड्रोजन गैस का, तो इधर लिख लेते हैं H2 का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। और कंपेयर किससे करना है? कैल्शियम के मैस से। कैल्शियम के, तो जरा इक्वेशन में देखते हैं। कैल्शियम का मैस अगर हो 1 मोल है इनकी रेशो, तो कैल्शियम का मैस अगर हो 40 ग्राम्स, तो वाटर जो हाइड्रोजन गैस है उसकी वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है 24 DM³ यस और नो? और अवेलेबल है भी कितना मैस कैल्शियम का हमारे पास? 40 ग्राम ही अवेलेबल है। तो क्या आंसर होगा? 24 DM। आंसर इज V of H2 gas is equal to 24 DM³। किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क और रीविजिट द वीडियो। यहां से आगे शाम की क्लास में कवर करेंगे। सर शाम की क्लास कब